अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? खैर खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम एक नए टॉपिक के साथ वीडियो बना रहे हैं और टॉपिक हमारा है कि एक 5 किलोवाट जो सिस्टम है, सोलर एनर्जी सिस्टम, इसमें हम कितनी जनरेशन कर सकते हैं हर महीने और उसमें हम टोटल कितनी सेविंग्स जो है वो कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको चंद दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी, ग्लोबल सोलर एटलस। तो इसी वीडियो को हम रेफरेंस बना के तो अपनी कैलकुलेशंस करेंगे। तो ये आपकी स्क्रीन के सामने ग्लोबल सोलर एटलस का जो है वो वेबसाइट नज़र आ रही है। तो ये मैंने कैलकुलेशन की है लाहौर के हिसाब से, तो जिसका टिल्ट एंगल जो है 28 डिग्री है। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। ये जब आप इसमें अपना सिस्टम फीड करेंगे 5 किलोवाट का, तो वो आपको टिल्ट एंगल भी बताएगा 28 डिग्री और एज़मथ एंगल बताएगा 180 डिग्री, जो कि साउथ है, कि साउथ की तरफ आपके पैनल होने चाहिए और 28 डिग्री आपका टिल्ट एंगल होना चाहिए। और 5 किलोवाट आपने सेट कर दिया है। तो जब आप 5 किलोवाट सेट करेंगे तो आपको ये रीडिंग मिलेगी कि तकरीबन 19 यूनिट्स जो है एवरेज, सालाना की बात कर रहा हूँ, डेली की बात नहीं कर रहा, मतलब सालाना की जो कैलकुलेशन है उसमें आपको 19 यूनिट्स जो हैं वो जनरेट करके देगा 5 किलोवाट का सिस्टम। और जो ग्लोबल टिल्टेड सोलर इरेडियंस है वो 5.092 किलोवाट आवर पर स्क्वायर मीटर पर डे है। ये यानी कि इतनी सोलर इरेडियंस जो है टिल्टेड ग्लोबल आपको डेली जो है वो मिलेगी, तकरीबन 5 फुल सन्स। तो एक सन जो है ना 1000 वाट पर स्क्वायर मीटर के बराबर होता है जब स्काई बिल्कुल क्लियर हो और एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो ये हमारी एनुअल जो है वो कैलकुलेशंस आती हैं। आपको ये ज़हन नशीन रखना है कि 5 किलोवाट्स का सिस्टम मतलब है कि उसके ऊपर 5000 वाट के पैनल लगे हों। आजकल ऐसे इन्वर्टर आ रहे हैं जिनके ऊपर 6500 वाट के पैनल लगे होते हैं, लेकिन आप उनको 5 किलोवाट सिस्टम नहीं कह सकते। 5 किलोवाट सिस्टम के लिए 5000 वाट के पैनल जो है वो लगे होने चाहिए। उस हिसाब से ये कैलकुलेशन है। तो ये आप देख सकते हैं कि तमाम महीने का रिकॉर्ड है। तो हर महीने जो है उन्होंने कैलकुलेट करके बताया है कि कितनी यूनिट्स जनरेट होंगी। तो जनवरी में 457 यूनिट्स जो हैं वो जनरेट होंगी और फरवरी में 525 और मार्च में 677 यूनिट जनरेट होंगी। अप्रैल में 691 यूनिट्स जनरेट होंगी और मई में 692 यूनिट्स जनरेट होंगी और जून में 612 यूनिट्स जनरेट होंगी और जुलाई में 552 यूनिट्स जो हैं वो जनरेट होंगी और अगस्त में 580 यूनिट्स जनरेट होंगी, जो ये पिछला महीना गुज़रा है। और सितंबर में 613 यूनिट्स जनरेट होंगी और अक्टूबर में 611 यूनिट्स जनरेट होंगी और नवंबर में 494 यूनिट्स जनरेट होंगी और दिसंबर में 485 यूनिट्स जो हैं वो जनरेट होंगी। ये उस वक़्त है जब आप अपने सिस्टम को फुल कैपेसिटी के ऊपर चलाएंगे और डे लाइट सेविंग का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। तो ये तो हमारी यूनिट्स होंगी। अब मैंने इसको टेबुलर फॉर्म में जो है यहाँ पे रख दिया है। तो ये आप देख सकते हैं कि कॉलम नंबर 2 में महीने हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक, और आगे जो है वो मंथली जो जनरेशन है किलोवाट आवर में वो लिख दी है और उसी को मैंने डेली में भी डिवाइड कर दिया है। डेली किलोवाट आवर जो है वो आप देख सकते हैं जनवरी में 457 किलोवाट आवर है और डेली जो है 15 किलोवाट आवर है।
इसी तरह फरवरी में 525 है और डेली 19 है। मार्च में बड़ा अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, 677 यूनिट्स मंथली जनरेट होंगे और 22 रोज़ाना जनरेट होंगे। अप्रैल में 691 यूनिट जनरेट होंगे मंथली और 23 यूनिट जो हैं वो डेली जनरेट होंगे। इसी तरह बाकी महीनों का भी जो है वो आप देख सकते हैं। इसी तरह नवंबर दिसंबर में जो है वो यूनिट्स कम हो जाएंगी, 494 यूनिट्स नवंबर में होंगी और 16 जो है वो डेली होंगी। और इसी तरह 485 दिसंबर में यूनिट्स जनरेट होंगी और तकरीबन 16 यूनिट जो हैं वो डेली जनरेट होंगी। तो ये एनुअल जो आपकी जनरेशन बनती है वो 6990 किलोवाट आवर पर ईयर बनती है। यानी कि एक साल में 5 किलोवाट सिस्टम के साथ आप 6990 यूनिट्स जो हैं वो जनरेट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपका जो सिस्टम है वो फुल कैपेसिटी पे चल रहा हो और वेदर कंडीशन जो हैं वो इतनी ख़राब ना हो। अब थोड़ा सा मैं भी आपको बता देता हूँ कि मेरा अगस्त का रिकॉर्ड क्या है। अगस्त में तकरीबन इसने 499.29 किलोवाट आवर जनरेट की हैं। वैसे तो उसने 500 से ज़्यादा की हैं। एक आधा दिन जो है वो वाईफाई ऑफ था तो इन्वर्टर ये डिवाइस रिकॉर्ड नहीं कर सकी, तो हम इसको 500 यूनिट्स ही लेते हैं। जबकि ग्रिड से जो है इसने 515 यूनिट्स जो है वो कंज्यूम की हैं। तो आपने देखा कि अगस्त में अगर आप देखें सीरियल रो नंबर 8 तो तकरीबन 580 यूनिट्स जो हैं इसको जनरेट करने चाहिए थे। तो मेरे सिस्टम ने तकरीबन 500 यूनिट्स जनरेट किए हैं, तकरीबन 80 यूनिट्स कम जनरेट किए हैं। तो 80 को अगर आप 22 से मल्टीप्लाई कर दें जो कि 3 फेज़ मीटर का टैरिफ है, तो टैक्सेस को मिला के पर यूनिट तो ये तकरीबन 11,000 रुपये की जो है अगस्त में सेविंग हुई है मुझे। तो ये आप देख सकते हैं इन्वर्टर ने जो रिकॉर्ड किया है अगस्त के महीने में, वो टोटल जो इन्वर्टर की आउटपुट रही है वो 900 यूनिट्स रही है, जिसमें 500 यूनिट जो हैं इसने पीवी से जनरेट की हैं। ये अगस्त का रिकॉर्ड है। और ये एनुअल रिकॉर्ड भी आप देख सकते हैं इस साल का, तकरीबन अभी तक 2900 यूनिट जो हैं वो जनरेट हो चुके हैं। तो अगर आप लेफ़्ट पे देखें तो टोटल जो टारगेट अप टू अगस्त बनता है वो 4786 किलोवाट आवर बनता है। जो ग्लोबल सोलर एटलस की कैलकुलेशंस हैं उसके हिसाब से अगस्त तक 4786 यूनिट्स होने चाहिए, जबकि मेरी यूनिट्स जो जनरेट हुई हैं वो 2900 यूनिट्स जनरेट हुई हैं। शॉर्टफॉल मुझे जो है वो 1886 यूनिट्स का है। इसका मतलब ये है कि प्रॉपरली सिस्टम यूटिलाइज़ नहीं हुआ और जिसकी वजह से ये शॉर्टफॉल आ रहा है। वैसे भी मेरे सिस्टम का जो कंट्रोलर है वो 4000 वाट का है, पैनल 5000 वाट के लगे हैं लेकिन कंट्रोलर जो है वो 4000 वाट का है। तो मेरी सेविंग जो है वो अगस्त तक जो है, अगर 29 यूनिट की मैं कैलकुलेट करूं तो ये 63,800 जो है रुपीज़ बनता है अप टू अगस्त। तो वैसे अगर एक 5 किलोवाट का सिस्टम है और उसने 6990 यूनिट्स पर एनम जनरेट की हैं और उसको अगर 22 रुपए से आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये तकरीबन 1,53,780 रुपये पर ईयर आपके बनते हैं। तकरीबन 1.5 लाख रुपए आप जो है वो सेविंग कर सकते हैं। ये कैलकुलेशन 3 फेज़ मीटर का जो टैरिफ है उसको एक्सपीरियंस किया है मैंने कि तकरीबन जो है वो एक यूनिट जो है टैक्सेस को मिला के 22 रुपये का पड़ता है। तो ये तकरीबन 1.5 लाख की सेविंग है स्ट्रेट अवे। एक 5 किलोवाट का सिस्टम जो फुल कैपेसिटी पे चल रहा हो उसकी ये इतनी सेविंग्स जो है वो आप कर सकते हैं। तो ये आज की हमारी वीडियो थी। उम्मीद है आपको बखूबी अंदाज़ा हो गया होगा कि एक 5 किलोवाट सिस्टम की कितनी सेविंग होती है और आप उसको कैसे फुल यूटिलाइज़ कर सकते हैं। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।